सरकारी नौकरी को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यह है कि 10 लाख भर्तियां निकालेगी सरकार और नौकरी के ऐलान पर। साथियों, आज भारत में नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे थे तो आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से नई वैकेंसी आ चुकी है जिसके अंदर सभी युवा यहाँ पे आवेदन करके एक नौकरी ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण टीचर भर्ती की। नई भर्ती आ चुकी है जिसके अंदर इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अगर आप भी इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है, महिला पुरुष दोनों के लिए। ग्रामीण टीचर भर्ती जो आप देख सकते हो, ग्रामीण टीचर भर्ती का मकसद ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पद खाली है, जैसे कि कुल जो पद है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो रिक्त पद है उनको भरने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर 1,80,000 यहाँ पे जो है पद निकाले गए हैं। कुल पद जो है रिक्त पद है, जो खाली पद 1,80,000 है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है और इसके अंदर आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये होने वाली है कि इसके अंदर कोई परीक्षा नहीं होगी। यानी कि दोस्तों ये भर्ती जो है मेरिट के आधार पर निकाली गई है, जिसके अंदर आपकी जो 10वीं के अंदर 12वीं के अंदर जो अंक बने हैं उनके आधार पर आपको वहां पे लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, आप इसके योग्य है तो आसानी से नौकरी ले सकते हो। यानी कि दोस्तों अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास है या फिर आप 12वीं पास है तो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी के लिए जो अलग अलग योग्यता रखी गई है वो आपके पास योग्यता है तो आप आसानी से इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हो। साथ ही इस भर्ती के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या आयु सीमा रखी गई है, साथ ही साथ इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं इसके अंदर सैलरी है जो आपको कितनी मिलेगी। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इसकी जो पूरी डिटेल है, जैसे कि दोस्तों इसके अंदर फॉर्म मिलता है, जो उसकी फॉर्म फीस कितनी रहेगी, या फिर फॉर्म फीस रहेगी या फिर नहीं रहेगी, साथ ही आपको फॉर्म कैसे भरना है इसकी A to Z जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। और अंतिम तारीख से पहले आपको किस प्रकार से इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को आप लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्तों सरकार की तरफ से जो भी भर्ती की अपडेट आए उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। अब दोस्तों इस फॉर्म भरना चाहते हो, अगर इस भर्ती के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो भी इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ पदों के लिए भी परीक्षा होगी, कुछ पदों के लिए परीक्षा नहीं होगी। मैं आपको पहले बता देता हूं, यहाँ पे कई सारे पद निकाले गए हैं इसके अंदर, जिनके अंदर कुल कुछ पदों पर यहाँ पे जो है यहाँ पे परीक्षा भी होगी और कुछ पदों के लिए यहाँ पे जो है परीक्षा नहीं रखी गई है, जो कि मेरिट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों अंतिम तारीख से पहले आपको यहाँ पे फॉर्म भर देना है ताकि आपका जो फॉर्म सिलेक्शन हो सके, और साथ ही साथ इसके अंदर अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों ये भर्ती जो निकाली गई है इसके अंदर आप महिला है पुरुष है तो दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए निकाली गई है। आप दोनों ही इसके अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हो। साथ ही इस भर्ती के अंदर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे जो पद कितने निकाले गए हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करोगे तो यहाँ पे जो है अलग अलग पदों के नाम भी देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही इसके अंदर कुल पद है जो यहाँ पे 30,000 निकाले गए, यानी कि दोस्तों 30,000 दो पद जो यहाँ पे एक राज्य के लिए, यानी कि दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है, इसलिए हर राज्य के अंदर 30,000 पद निकाले गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है आवेदन करना चाहते हैं आप तो इसके अंदर जो एजुकेशन कितना रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि दोस्तों शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे आपकी क्या रहने वाली है। दोस्तों आप सभी को बेसिक से पता होगा कि इसके अंदर आवेदन करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप टीचर के पद पर नौकरी ले रहे हो, तो इसके लिए आपको आप जैसे कि ग्रेजुएट पास है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आप कम से कम आवेदन करना चाहते हैं तो 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए, यानी आप 10वीं पास है 12वीं पास है तो आसानी से इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर के आज जो यहाँ पे नौकरी ले सकते हो। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में आप फॉर्म भरते हैं आवेदन करते हैं तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो यहाँ पे क्या रखी गई है। आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूनतम आयु है जो यहाँ पे 18 वर्ष रहने वाली है और अधिकतम आयु है जो 50 वर्ष रहने वाली है। यानी कि दोस्तों इस भर्ती के अंदर आप 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में हैं तो आप इसमें बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सरकार के नियमों के अनुसार आपको यहाँ पे छूट कितनी मिलेगी। दोस्तों इस भर्ती के अंदर अगर आप आवेदन करते हैं और आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। अगर आप SC ST कैटेगरी यहाँ पे इस श्रेणी से आते हैं तो आपको यहाँ पे
5 वर्ष की छूट मिल जाएगी इस भर्ती के अंदर आपको, इतनी सरकार के नियमों के अनुसार। यहाँ पे आप ऑल इंडिया कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए एक खास यहाँ पे जो ऑफर रहने वाला है, यानी जो बड़ी भर्ती रहने वाली है, 10वीं 12वीं पास यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो ग्रेजुएट पास है, यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो यहाँ पे आसानी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी जो फॉर्म फीस है वो यहाँ पे बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वालों को यहाँ पे 100 रुपये फॉर्म फीस देनी पड़ेगी, और जो SC ST वर्ग से आते हैं उनको यहाँ पे 1 रुपये देने की जरूरत नहीं रहेगी, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप जनरल या फिर जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अगर इसके साथ ही बेसिकली बात करें तो यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से इसके अंदर आसानी से फॉर्म भर सकते हो और पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इसके साथ ये बात कर लेते हैं कि शिक्षा विभाग की इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे जो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, जो सैलरी की डिटेल है वो यहाँ पे क्या रखेगी। सैलरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि इस भर्ती में आपको 25,000 से लेकर 55,000 रुपये तक का जो प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। यानी कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेतन रखा गया है। इसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पे जो एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो 25 से लेकर 55,000 रुपए के बीच में आप वेतन आसानी से पा सकते हो। साथ ही इस भर्ती के अंदर अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा, यानी कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपकी कोई परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में भी आपको अब बता देता हूँ। दोस्तों शिक्षा विभाग की इस भर्ती के अंदर आप सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहते हो, चयन प्रक्रिया जानना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके अंदर कुल पदों पर जो है वैकेंसी निकली है, इसके अंदर कुछ पदों पर जो है यहाँ पे परीक्षा नहीं होगी और कुछ पदों पे यहाँ पे जो है आपकी लिखित परीक्षा होगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लिखित परीक्षा उन पदों के लिए होगी जैसे कि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो और टीचर पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पे परीक्षा होगी। वही दोस्तों अगर आप चपरासी पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी कोई परीक्षा यहाँ पे नहीं होगी। यानी कि दोस्तों चपरासी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आपको यहाँ पे 25,000 तक की सैलरी मिल जाएगी और यहाँ पे आपकी कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। वही दोस्तों आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और उसके बाद फाइनली मेरिट की लिस्ट आ जाएगी और उसके अंदर नाम आ जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से आपकी जो है चयन प्रक्रिया रहेगी। 3 प्रोसेस यहाँ पे रहने वाले हैं जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप आवेदन करते हैं तो जो जॉब की लोकेशन है वो आप पे क्या रहने वाली है। यानी कि दोस्तों बेसिक सवाल है कि यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपकी नौकरी कहाँ लगेगी। दोस्तों ये भर्ती जो ऑल इंडिया वैकेंसी है और भारत के सभी लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते हैं और आवेदन कर सकते हैं और आप आवेदन करते हैं तो भारत के कहीं पर भी आपका जॉब लग सकता है। यानी कि दोस्तों आप ऑल इंडिया वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर रहे हो और आप जो है अपने ही गाँव के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हो और यहाँ पे आपकी किसी भी राज्य के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो भी आप भारत के किसी भी राज्य के अंदर आप नौकरी ले सकते हो। इसके अलावा आपको बता दूं, आप आवेदन करना चाहते हैं तो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो शिक्षा विभाग की तरफ से इंपोर्टेंट जैसे कि महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो यहाँ पे कौन कौन से रखेंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 10वीं और 12वीं की जो अंक तालिका है वो आपके पास होनी चाहिए, जो मार्कशीट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। एक आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपका पैन कार्ड होना चाहिए, एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये दोस्तों बेसिक डॉक्यूमेंट रखे गए हैं। इसके अलावा जो भी आपको जरूरी रखे जैसे कि दोस्तों एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक आपका फोटो होना चाहिए जो कि फॉर्म पर लगवाने के लिए काम आएगा, जो कि आपका 5 या 6 महीनों के अंदर का होना चाहिए, पहले का नहीं चलेगा। इसके अलावा कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ पेपर आपके पास होना चाहिए, यानी कि दोस्तों एक आपका सिग्नेचर किया हुआ पेपर होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट मैंने पहले बताया था वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट भी आपको बता दिए। इसके अलावा बेसिक सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे जो शिक्षा विभाग की नई भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कैसे करें। दोस्तों बेसिक सी बात, आप आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन करने की मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। अब दोस्तों कई सारे भाई बहन जो यहाँ पे कमेंट करेंगे कि इसके अंदर आवेदन कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, लेकिन मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि इसके अंदर आवेदन करने के लिए सबसे पहले शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाना है दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। आपको गूगल जैसे आप ओपन करोगे तो गूगल ओपन करने के बाद में
वहाँ पर आप ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, शिक्षा विभाग इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है ऑफिशियल वेबसाइट आपको लिख देना है। उसके बाद इतना लिखोगे तो वहाँ पे इसकी जो पहली वेबसाइट आ जाएगी वो उस पर क्लिक कर देना है और वहाँ से इसका जो पोर्टल है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपको जो इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ऊपर देखने को मिल जाएगा। उस पर आपको क्लिक करके वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है और यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। वहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा और उस पर आप पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके वहाँ से आप आसानी से जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए वो डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं और वहाँ से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। बाकी दोस्तों फॉर्म फीस आपकी 100 रुपये लेने वाली है। आप 100 रुपये फॉर्म फीस आप ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर जो यूपीआई के माध्यम से वहाँ से आवेदन करके एक नौकरी लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी दोस्तों आपको टेलीग्राम और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की नया मिले तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट और भर्तियों से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाएगी।